आपने ये जो डॉक्टरी का पेशा छोड़ के आपने ये राजनीतिक में आने का कैसे विचार? आपका मुकाबला है वो किस पार्टी से ज्यादा रहेगा, देखिए, आरएलपी या भाजपा से? सबसे ज्यादा अवसरवादी नेता रहे हैं। जब तक हनुमान जी वो तो तेजी आज आज दिन भी उनका आधा घर तो जो आरएलपी है। ये आप बता रहे हो, आप शिक्षित भी हो, अच्छे जैसे डॉक्टरी की हुई है, अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या विजन रहेगा? खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान हलचल पर। हमारा जो ये आज का इंटरव्यू रहने वाला है वो यहाँ क्यूसर के प्रत्याशी है डॉक्टर रतन जी चौधरी, इनके साथ रहने वाला है। ये कांग्रेस से प्रत्याशी है, इनके बारे में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं से ही जानेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कितने साल से ये राजनीतिक में वह अपना जो संघर्ष कर रहे हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आपका स्वागत है राजस्थान में। मेरी तरफ से भी आपका और पूरी मेरी खीमसर की जनता का स्वागत और नमस्कार है। मैडम, आपका जो परिचय है वो दे दीजिए हमारे जो दर्शक है उनको। मैं डॉक्टर रतन चौधरी, पत्नी सवाई सिंह जी चौधरी जो रिटायर्ड आईजी हैं, और मैं महाराम जी चौधरी जो भूतपूर्व एमएलए हैं उनकी पुत्रवधू हूँ। और मेरी जन्मस्थली बराथल खीमसर गांव में ही, खीमसर कस्बे के पास में एक छोटा गांव है, वहाँ की है। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन बराथल स्कूल से ही हुई है। उसके बाद मैंने एमबीबीएस और एमडी किया, और 37 साल तक मैंने राज्य सरकार में चिकित्सा विभाग में अपना कार्य करके अभी 31 जुलाई को ही मेरी सेवानिवृत्ति हुई है। आपने ये जो डॉक्टरी का पेशा छोड़ के आपने ये राजनीतिक में आने का कैसे विचार किया? मैंने अपना सेवा काल तो पूरा कर लिया, और उसके बाद में क्योंकि मैं एक किसान और राजनीतिक परिवार में ही पैदा हुई, और शादी करके भी मैं एक राजनीतिक परिवार में ही आई, तो राजनीति मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। और जन जन से, आम जन से तो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि गांव में ही पैदा हुए हैं। और चाहे सेवा काल में रहते हुए भी हम होली, दिवाली, सुख दुख, शादी ब्याह हमेशा ही गांव ही आए हैं। और मेरे सासू जी ससुर जी यहाँ गांव में सिनोद में ही रहते थे, तो हमारा हमेशा आम जन से, अपने गांव से जुड़ाव, गांव वालों से जुड़ाव, हमारी रिश्तेदारी भी सब यही है। तो मेरे लिए तो राजनीति और ये जो गांव का परिवेश है कुछ भी नया नहीं है। जैसे अभी जो चुनावी सरगर्मियां तेज है, का मुकाबला है वो किस पार्टी से ज्यादा रहेगा, देखिए, आरएलपी या मेरा भाजपा तो से? ये कहना है कि अभी आरएलपी है दोनों तरफ। रेवंत राम जी शुरू से ही आरएलपी के साथ ही रहे, सबसे ज्यादा अवसरवादी नेता रहे हैं। जब तक हनुमान जी तेजी में थे, हनुमान जी के साथ थे, और जैसे ही थोड़ा बहुत ही आरएलपी का थोड़ा सा जन आधार कम होना शुरू हुआ, उन्होंने अपना पाला बदल लिया। और पूरा पाला भी नहीं बदला। मजे की बात यह है कि आज के दिन भी उनकी धर्मपत्नी गीता देवी आरएलपी के सिंबल पे, बोतल के सिंबल पे प्रधान बनी हुई है। तो उन्होंने कहा आज दिन भी उनका आधा घर तो आरएलपी है। सबसे पहले तो मैं ये जनता से और डांगा साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने फूल का निशान लिया, तो पहले उससे पहले अपना पूरा परिवार तो फूल में लाओ। आप तो आज दिन भी आरएलपी में ही हो, और आरएलपी की भी टीम है, वो आरएलपी ही है सारी कुछ। और उनके काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, सभी कुछ तो आरएलपी में ही के ही संस्कार हैं उनके अंदर। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता है। और पिछले 10 महीने पहले उन्होंने फूल के निशान पे चुनाव लड़ा, और पिछले 10 महीनों में मैं पिछले 5 दिन से एरिया में घूम रही हूँ, मुझे तो उनके द्वारा किया गया एक भी कार्य जनता ने नहीं बताया कि उनकी सरकार होते हुए भी वो एक भी काम इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र में करवा पाए हैं। जो ये आप बता रहे हो, आप शिक्षित भी हो, अच्छे जैसे डॉक्टरी की हुई है, अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब आपका चुना हुआ नेता शिक्षित होगा ना, तब वो शिक्षा का महत्व समझेगा। जब वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है, आप मंच पे कनिका जी को और डांगा जी को लाइए, आप चैनल के थ्रू आप हम तीनों की आप बात करिए, हर मुद्दे पे बात करिए, और फिर आप देखिए कि उनका सोच, उनका काम करने का तरीका, उनका सरकारी कर्मचारियों के प्रति उनका व्यवहार, काम कैसे कराया जाता है, आप खुद और हमारी खींवसर की एक एक जनता इस बात को समझ जाएगी कि उनमें और मेरे में क्या फर्क है। और मेरा जो पिछले 2018 के अंदर मेरे पति सवाई सिंह जी ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, ठीक है। हमें केवल 17 दिन पहले हमें प्रत्याशी बनाया गया,
और जबकि हमारा जो एरिया है वो मेरे ससुर जी नागौर से एमएलए रहे हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। ठीक है, उसके बावजूद भी 17 दिन के अंदर वहाँ की जनता ने हमें इतना आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद हमारे परिवार के अच्छे काम किए हुए थे इसलिए। अब जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए आपके क्या क्या रहेगा बच्चियों के लिए भी? मैं एक तो मेरे खुद के माध्यम से इन बच्चियों को, मेरी भांजियों, भतीजियां, जेठूतियां जो भी है, उन सब लड़कियों को एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं बराथल में पैदा हुई, मैंने वहीं पे प्राइमरी एजुकेशन ली और उसके बाद आज मैं राज्य सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंची हूँ। तो जब मैं यहाँ से पढ़ी हुई लड़की इस पद तक पहुंच सकती हूँ तो एक रतन नहीं, हर एक रतन बन सकती है। पर इसका मौका तब मिला जब मेरा परिवार पढ़ा हुआ था तब। तो जब हमारी परिवार में आगे बढ़ने का, पढ़ने का माहौल नहीं दिया जाएगा, वैसी सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तो फिर घर में पढ़ाई की बातचीत ही नहीं होती है, तो बच्चे का रुझान उस तरफ कैसे होगा? तो उस रुझान के लिए हमें प्रयास करना है और अगर हम मन से प्रयास करेंगे तो जरूर से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, आपकी अच्छी बात रही कि हर बच्ची जो क्यूसर की है वो रतन बने। चैनल को मेरा ये हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अब जो समय आ गया है, आप देखते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, कितने राउंड के डिबेट होते हैं, तो आप तीनों नेताओं को लाइए ना और जनता को रूबरू कराइए कि आप बिल्कुल कराइए कि आप देखिए डिफरेंस, जो आपके 3 लोगों को जिनको आपको चुनना है, उन तीनों के अंदर उनकी सोच क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका जनता के प्रति व्यवहार क्या है, वो किसके बारे में सोच रहे हैं, किसान के बारे में सोच रहे हैं, महिला के बारे में सोच रहे हैं, गरीब तबके भी के बारे में सोच रहे हैं और उनको एक एक चीज की पकड़ है कि काम को कैसे देखना है, उसको कैसे कराना है, किन व्यक्तियों को आपको अप्रोच करना है। आप लाइए सबको मंच पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी आरएलपी बी टीम है जिनको केवल फायदा उठाना है। इसके लिए आज उनको बीजेपी फूल थोड़ा चढ़ता दिख रहा है तो वहां जाके बैठ गए, आधे बोतल में बैठे हैं और आधे फूल में बैठे हैं। तो ये क्या जनता समझती नहीं है? सबको सब समझ आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। चलिए, ये हमारे साथ है रतन जी, आप अपने विचार उनको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और ये हमारे साथ है क्यूसर विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर रतन जी चौधरी, इन्होंने अपने विचार रखे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।